सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप चलो बड़े होंगे। तो आज के कोने फ्रेश क्लास में हम लोग का स्वागत करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रे एंड ऑप्टिक्स का जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसी को हम लोग देखेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं? ठीक है, तो जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट और मतलब कि जो लोग चैप्टर को पढ़ेंगे उन लोगों को ये जो है प्रैक्टिस सेशन के रूप में रहेगा, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग बिल्कुल ध्यान से देखते चलेगा, क्योंकि जो इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ठीक है, उसी टाइप पे मैंने क्वेश्चन को पिक किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू से लेकर एंड तक इस क्लास को लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? समांतर किरणें उत्तल दर्पण पर परिवर्तित होकर कहाँ अभिसारित होती है, यानी कहाँ से होकर जाती है। ठीक है, बताओ। यानी वेयर डू द पैरेलल रेज कन्वर्स आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर। बताओ। ऑप्शन ए कह रहा है ध्रुव पर, फोकस पर, केंद्र पर, या फिर डी कह रहा है बिहाइंड द मिरर यानी दर्पण के पीछे। बताओ क्या कह रहा है? उत्तल दर्पण। तो कहाँ पर होगा? फोकस से होकर जाती है। ठीक है, ये हमारा उत्तल दर्पण इधर पेंट किया हुआ रहता है। ठीक है, और ये रहता है और यहाँ पे फोकस रहता है। तो यहाँ से आकर किरण टकराती है और कहाँ से होकर जाती है? मान लीजिए यहाँ पर फोकस है तो यहाँ से हो जाएगी। ठीक ना, तो ऐसा कुछ होता है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, यानी अनचेंज्ड रहती है? ठीक है, बताओ। विच क्वांटिटी रिमेन अनचेंज्ड व्हेन लाइट एंटर्स अ डिफरेंट मीडियम। बताओ। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मान लीजिए माध्यम वन हुआ यहाँ पे और ये माध्यम टू हुआ। ठीक, अब मान लीजिए ये रे आया इधर से और इस माध्यम में आया, तो बताओ इसमें से क्या नहीं बदलेगा? तो इसकी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, यानी आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, चलो बाकी सब बदल जाता है। देखो दिशा बदल गया, इधर जा रहा था और इधर थोड़ा सा मुड़ गया ना। ठीक है, यानी ये मान लीजिए विरल माध्यम होगा और ये सघन माध्यम होगा। तो ये जो है विरल माध्यम सघन माध्यम में आने पर कहाँ तरफ झुक जाती है लाइट? अभिलंब की तरफ। ठीक है, तो ये मान लीजिए अभिलंब हुआ तो दिशा भी चेंज हो गया, वेग यानी स्पीड भी चेंज होता है। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। कुल आंतरिक परिवर्तन की शर्त क्या है? बताओ। व्हाट इज द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? बताओ बताओ फटाफट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की शर्त क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है अपवर्तन कोण अधिक हो। ठीक, ऑप्शन बी कह रहा है आपतन कोण अधिक हो। ऑप्शन सी कह रहा है सघन और विरल माध्यम यानी फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक, ऑप्शन डी कह रहा है बी, यानी बी और सी दोनों बोथ। बताओ क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सही कह रहा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है कोर्स व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम विथ इंसिडेंस एंगल बड़ा होता है किससे? क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, चलो। अरे सॉरी, यहाँ पर 4 नंबर टाइपिंग मिस्टेक हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेंस से बना वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? बताओ। सॉरी, उत्तल लेंस से बना वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? मतलब सीधा होता है, सदा आभासी होता है, उल्टा और वास्तविक होता है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं? उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है भाई? उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन नंबर सी, उल्टा और वास्तविक। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? दूरदृष्टा में व्यक्ति क्या नहीं देख सकता है? ठीक ना, जब किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो जाए तो वो कहाँ की वस्तु नहीं देख सकता है? पास की वस्तु, दूर की वस्तु, या दोनों, या फिर कुछ नहीं देख सकता है? नथिंग। तो ये दूर दृष्टि में आप लोगों को पता है उल्टा होता है, मतलब दूर दूर दृष्टि दोष हुआ है तो पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी, अगर निकट दृष्टि दोष हुआ है तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7। दूरबीन में प्रयुक्त वस्तु लेंस क्या होता है, यानी दूरबीन में कौन सा लेंस का उपयोग हम लोग करते हैं? द ऑब्जेक्टिव लेंस यूज इन अ टेलीस्कोप इज। बताओ। अवतल, उत्तल, समतल, या डी कोई नहीं? सीधा सिंपल सी बात है भाई, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। ऑप्टिकल फाइबर क्या है?
ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी सॉरी, ऑप्टिकल फाइबर कार्य क्या करता है, सॉरी मैंने बोल दिया क्या है। ऑप्टिकल फाइबर कार्य क्या करता है बताओ। ऑप्टिकल फाइबर कार्य क्या करता है? ऑप्शन ए कर रहा है विवर्तन, ऑप्शन बी कर रहा है अपवर्तन, ऑप्शन सी कर रहा है कुल आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन डी कर रहा है ध्रुवण। तो भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल फाइबर इसी को बोलते हैं, ठीक ना। चलो ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10। अपवर्तनांक का मात्रक होता है बताओ। द यूनिट ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है भाई? अपवर्तनांक बराबर होता क्या है, किसी को पता है? अगर पता हो तो कमेंट में बता देना, बट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपवर्तनांक का मतलब होता है माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक ना, और अपोन में क्या होता है, सॉरी, विरल में प्रकाश की चाल और अपन माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक। वो होता है, तो भाई प्रकाश की चाल क्या होता है, मान लीजिए हम मीटर प्रति सेकंड मान लें, फिर भागा दे मीटर प्रति सेकंड, तो भाई ये कट जाएगा, तो 1 आएगा। तो 1, ये तो क्या हो गया, इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, समझ गए। चलो, यानी इसका मतलब जो है डायमेंशन लेस होता है, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मतलब क्या होता है? ये तो भाई बच्चे बच्चे को भी पता है, 10वीं से तुम लोग रट के रखे होगे। डायोप्टर, ठीक ना। वन डायोप्टर बराबर क्या होता है? 1/f, अगर क्या हो, मीटर में अगर दिया हुआ हो, अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो 100 बट्टे में फोकस। ये किस किस केस में है? सेंटीमीटर में अगर दिया हो तो, ठीक, और मीटर में दिया हो तो 1/f। एफ यहाँ पर क्या है? फोकस है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12। अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, बताइए। अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव लेंस इज, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। बताओ। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इंफिनिटी। अवतल लेंस, यहाँ पर लेंस ध्यान में देखना। अवतल लेंस, तो लेंस में भाई क्या होता है? ऋणात्मक, ठीक है। चलो, अवतल लेंस में फोकल लेंथ क्या होता है? ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 12, 13। अपवर्तन नियम क्या कहता है बताओ। व्हाट डज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट? ऑप्शन ए कह रहा है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। है ये तो यही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पहले में ही मिल गया। चलो क्वेश्चन नंबर 14। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल घटे तो अपवर्तनांक होगा। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल घटे तो अपवर्तनांक होगा। इफ द लाइट स्पीड डिक्रीज इन द मीडियम, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विल बी। बताओ क्या होगा? कम होगा, अधिक होगा, बराबर रहेगा या अनंत हो जाएगा? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल घटे तो अपवर्तनांक क्या होगा? बताओ। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल घटे तो क्या होगा? तो देखो हमने अभी भी बताया उधर, इसका अपवर्तनांक बराबर क्या होता है। यहाँ पर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, एक सेकंड लिखने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? एन बराबर सी, यानी विरल में जो एक्चुअल में जो लाइट की स्पीड होती है स्पेस में, ये होता है। और अपन भी जो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, ठीक। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये सी और ये भी, ठीक। तब क्या कर रहा है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल घटे तो अपवर्तनांक क्या होगा? तो माध्यम में प्रकाश की चाल भी, तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी। तो ये क्या कर रहा है? चाल घटे, यहाँ पर देखो यानी घटे, तो ये घटेगा, तो अपवर्तनांक क्या होगा? बढ़ेगा। अगर अपवर्तनांक घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15। परिवर्तन अपवर्तन में कौन सी विशेषता नहीं बदलती है? विच कैरेक्टरिस्टिक डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। बताओ कौन सी चीज जो है नहीं बदलती है दोनों के कंडीशन में। अब परिवर्तन और अपवर्तन यानी हम लोगों ने पढ़ा है ना, ठीक। तो उसे बताइए। तभी मैंने बताया यार, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, आवृत्ति।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16। सूर्यास्त के समय सूर्य वास्तव में होता है, बताओ। एट अ सनसेट द सन एक्चुअली इज, बताओ। क्षितिज के नीचे, क्षितिज पर, ऊपर, केंद्र में। तो बताओ क्षितिज तुम लोगों को पता है क्या होता है? होरिजोन, मतलब जहां से आकाश और जमीन जहां पर मिलता है ना, तो एक रेखा बनती है वहां से, ठीक। मान लीजिए आप लोग दूर कहीं देखते होंगे तो लगता है ना कि आकाश कहीं पर मिल रहा है, जमीन से सट रहा है। तो जहां पर सटता है ना उसी लाइन को बोलते हैं क्षितिज, ठीक ना। तो सूर्यास्त के समय उसी लाइन से सूर्य कहाँ चला जाता है? नीचे, ठीक ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्षितिज के नीचे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 17 नंबर, आवर्धन मैग्निफिकेशन का सूत्र क्या होता है, बताओ। आवर्धन पढ़े हो ना? द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इज, प्रतिबिंब की, सॉरी हाँ, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई, ठीक। यानी ए और बी दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर सी बोथ। सामान्य दृष्टि के लिए परिमित दूरी होती है, बताओ। फॉर नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट डिस्टेंस इज, बताओ। यानी कि किसी मतलब आप जब आपका आंख ठीक है, स्वस्थ है, यानी सामान्य दृष्टि के लिए, तब आपको कितने पास से वस्तु को देख लेना चाहिए, ठीक ना। 10 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर, 25 या 100। यानी आंसर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 19। उत्तल दर्पण के पास वस्तु रखने पर छवि कैसी बनेगी? यानी उत्तल दर्पण के पास वस्तु रखने पर छवि कैसी बनेगी, यानी प्रतिबिंब कैसी बनेगी? आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टी, बताओ। तो इसका सीधा सा आंसर क्या है? उत्तल दर्पण में ऑलवेज वस्तु कैसा बनता है? आभासी और सीधा। यहाँ पर देखो ये भी हो सकता था, बट यहाँ पर उल्टा कर दिया है। यानी साइड मिरर के जो यूज होता है गाड़ी वगैरह में, वाहन में, तो ये कौन सा मिरर यूज होता है? उत्तल दर्पण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, देख लेना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20। आंख में लेंस का कार्य कौन करता है, बताओ। अरे यार, आंख में लेंस यानी नेत्र लेंस जो होता है ना, वही नहीं काम करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में कुछ नहीं, चलिए। आप लोग कैसा लगा ये सेशन कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग के कितने नंबर सही हुए वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक ना। और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, और लाइक भी कर देना, ठीक है। चलिए फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक और न्यू एक्साइटेड वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।